वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लास में। हमारा क्वेश्चन 11 हो चुका है। आज 12th वन करना है। आप लोग सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट यहाँ दिया है ना नीचे, उन सबको देखो, यहाँ मैंने टिक करके रखा हुआ है, आपको वही करना है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एंड बुक्स पे थोड़ा एक हिडन एडजस्टमेंट इसे स्टार करके रखा हुआ है मैंने। एक बार पढ़ो तो समझेगा आपको, पढ़ने के बाद ही वीडियो को अगेन स्टार्ट करो। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, समझो, देन वीडियो देखो। ओके, चलो स्टार्ट। सबसे पहले हमें दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको कहीं भी लिखना नहीं है। एडमिशन फीस, देखो टिक क्या मतलब, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका 50% हमें एडमिशन फीस कैपिटलाइज करना है। मतलब इनकम में जाकर के 4500 माइनस 50% कैपिटलाइज, मतलब 2250 2250। देन फिर लायबिलिटी में जाकर के कैपिटल फंड में 2250 को ऐड करना है, कुछ इस तरह से। सिर्फ एडमिशन फीस को ही देखो वरना कंफ्यूजन हो जाओगे, ये वाला पार्ट। देन फिर यहाँ पर आकर के ऐड कर दिया है। सॉरी, ओके। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन बोला, देखो सब्सक्रिप्शन 20,000 है और एडजस्टमेंट पे सिर्फ एक ही दिया है। देखो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, एडवांस बोला है, मतलब प्रीपेड है, प्री रिसीव्ड है, जिसको हम माइनस करते हैं एडवांस। तो इसमें जाएंगे, देखो सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे 500, बच गया बाहर 19,500 आपका। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका, हमने एडवांस लेकर रखा है तो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए आपको दिखेगा लायबिलिटी करते हैं। ओके, फिर लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, यहाँ रिसिप्ट में है। सॉरी, रिसिप्ट में है। रिसिप्ट में मतलब इनकम है, तो इनकम में जाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड, और क्या लिखोगे, बाय किस चीज का चार्जेस है, लेक्चर हॉल चार्जेस। लेक्चर हॉल चार्जेस मिल गया अपने को कितने का, 4200। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 4200। चलो उसके बाद क्या है अपना मिसलेनियस इनकम, वो भी इनकम ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग मिसलेनियस इनकम। अमाउंट कितना अपना 250। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस इनकम के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपका क्रेडिट साइड ही आएगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा एक बार चेक करो आप, क्योंकि इंटरेस्ट का ना कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट होता है, तो एक बार चेक करो कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, कुछ बोला है क्या इसके ऊपर। ये आपका 900 है। देन कहीं पे कुछ दिया है क्या, चेक करो, क्योंकि मोस्टली इसके ऊपर होता है एडजस्टमेंट। हाँ ये देखो सबसे लास्ट में, देखो सबसे लास्ट में यहाँ क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट वेर परचेस ऑन 1/4/19 और क्लोजिंग क्या है 1/31/3/19। अकाउंटिंग अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट जो है 1 अप्रैल 19 से हुआ रहेगा बराबर, और खत्म ये डेट पे हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ, हमने उसी दिन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है 6,000, ये पूरे 12 मंथ है, काउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टिल द 31 मार्च 2020। तो आपको टोटल 12 मंथ मिलेगा। मतलब अपने को जो इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 12 महीने का मिलना चाहिए। कितने महीने का, 12 महीने का, 12 मंथ का। तो चेक करो, आपको यहाँ बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट फ्लोर को परचेज किया था, उस पर 20% पर एनम, पीए दैट इज पर एनम मिलता है। ओके, तो जस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट 20% ऑन 6,000 कितना आता है, चलो कैलकुलेट करो। क्या करोगे आप लोग, 6,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, ये आई थिंक सो कुछ 1,200 मिलता है। हमें 1,200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। रिपीट करता हूं सुनो। सॉरी यार, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया 6,000, उस पर हमें 20% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब टोटल पूरे साल भर का 1,200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन मिला कितना है, ओनली 900। इसी को बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। मिला कितना है, ओनली 900, मतलब 1200 मिलना चाहिए था, 900 ही मिला है। दैट इज आवर आउटस्टैंडिंग। क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो कैसे करने का देखो, ध्यान दो, यहाँ लिखने का ऐड आउटस्टैंडिंग। मैं वर्किंग नोट पर यहाँ लिख के देता हूँ आपको कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अपना 6,000। इन्वेस्टमेंट जो है 6,000, जिसपे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट बोला इन लोगों ने, 20%। पूरे एनम का है, पूरे साल भर का है, मतलब 12 मंथ का चार्ज करना है। तो ये इंटरेस्ट जो आपको कितना मिलता है करके देखो, 6 टू 12 12 का 12 1200 आएगा आपको। तो 1200 मिलना चाहिए था,
ठीक है, टोटल कितना मिलना चाहिए था 1200, बट कितना मिल चुका है अपने को ऑलरेडी 900, तो आपको जो है 300 का आउटस्टैंडिंग है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझा कि नहीं? नहीं समझा तो मुझे पूछना, आपको रिपीट करके बताऊंगा। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 का है, जिस पे 20% इंटरेस्ट है 12 मंथ का। 12 मंथ कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल एट द डेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर, पूरा एंडिंग डेट तक हमने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 12 महीने का इंटरेस्ट होता है आपका 1200, लेकिन हमें मिला सिर्फ 900 है, तो जो बैलेंस 300 आपका क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। तो आउटर में आपको पूरे साल भर का दिखाना होता है, चाहे मिले या ना मिले, बट ईयर का दिखाना होता है। अब यहाँ पे ये जो है आपका आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट हो गया, हिडन एडजस्टमेंट। हमें मिलने वाला है इंटरेस्ट, तो कहाँ पर आएगा एसेट्स में, और किस पे मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, उसके साथ लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, ओनली 300। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेक करो, आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया 6000, तो टोटल कितना हो गया अपना ये 6300। ओके, ये हमने कहाँ तक पहुंचे अभी, ये हो गया था मिसलेनियस, हो गया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तक कवर हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं जरा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या दिया है आपको, सैलरीज दिया है, सैलरीज, रेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन सैलरी और रेंट पे कुछ तो एडजस्टमेंट है, चेक करो। सैलरी और रेंट पे आपको नीचे टिक किया, मतलब कुछ तो रहेगा एडजस्टमेंट। दोनों पे आउटस्टैंडिंग है, मतलब दोनों भी हम लोग एक्सपेंसेस में जाके ऐड करेंगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ना 1300 और 950, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में। तो पहले एक्सपेंडिचर में जाएंगे, सबसे टॉप पे पहले अपना सैलरीज है, तो लिख देंगे सैलरीज, उसके नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। तो सैलरीज का अमाउंट जो था 9000 और आउटस्टैंडिंग अपना 1300, तो टोटल हो जाता है 10300। सेम वैसे ही आपको रेंट का भी करना है, तो टू रेंट, रेंट अमाउंट है 7500। आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, समझेगा कहाँ से लिख रहा हूँ मैं। एंड ऐड कर रहा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट जो क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में दिया है वो 950 है। टोटल कितना होता है फिर आपका 8450। ये देखो आपको एडजस्टमेंट सारे यहाँ दिए हुए, यहाँ अमाउंट है। अब आउटस्टैंडिंग मतलब हमें पे करना और बाकी हम लोग पे करेंगे इन फ्यूचर, तो इसलिए अपनी लायबिलिटीज है, इसलिए लायबिलिटी में आएंगे, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, दोनों साथ में लिख देता हूँ, तो बाद में कैलकुलेशन वक्त में थोड़ा इजी पड़ जाएगा। सैलरीज और एक क्या है रेंट, 1300 और 950, और ये आपका 2250। ओके बराबर ना 7, हाँ ओके। चलो इसके इफेक्ट भी हो गया, अपने रेंट सैलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको जैसे का वैसा हम लोग आकर के एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। पहला क्या है स्टेशनरी, जिसका अमाउंट है आपको 1350, मतलब 1350 टू, और एक क्या था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850। ओके चलो स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बुक्स बाकी है ना, बुक्स देख लेते हैं अभी, जरा ध्यान से समझना ठीक है। आपको देखो ओपनिंग ये दिया ना 31 मार्च 19 का मतलब क्या है, 31 मार्च 19 और 20, पहला ओपनिंग कौन सा रहा होगा, सिंपल सा ये वाला आपका ओपनिंग है, और 20 आपका क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बुक्स आपके पास 50,000 था, आपने और 5000 का बुक्स परचेस किया, और बता रहा है जो 5000 परचेस किया, कब परचेस किया आपने 1 अप्रैल को परचेस किया हुआ है, मतलब पूरे साल भर आपने यूज किया, 1 अप्रैल 19 ना फर्स्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल भर यूज किया है, उस पर अपने को 10% चार्ज करना। ध्यान देना कैसे लिखोगे आप, कैसे इसको प्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आप जाके लिखोगे बुक्स, और सबसे पहले आपको इसका ओपनिंग अमाउंट ही लिखना है, तो बुक्स का ओपनिंग अमाउंट जो है अपना 50,000 है। ओके एड एडिशनल जो हमने एक्स्ट्रा परचेस किया है, ये भी 1 अप्रैल 19 को परचेस किया हमने 5000 का, टोटल कितना हो गया 55,000। ओके अब इस पे अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है 10%, डेप्रिसिएशन
10%, तो कितना आ जाएगा 5,500। मैंने क्या किया, टोटल 55,000 पे मैंने 10% चार्ज किया। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक मतलब इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। आपने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है, अगर मान लो यही 5,000 जो है इन लोगों ने 1 अप्रैल में ना खरीद करके 1 अक्टूबर 19, तो आपको क्या करना पड़ता, याद है, एडिशनल फर्नीचर करके इस तरह से फर्नीचर इधर 10,000 दिखाते, बुक्स इधर 5,000 दिखाते, इस 50 पे आप 10% फॉर 12 मंथ निकालते, लेकिन इस पे 10% आप 6 मंथ निकाले, दोनों का डेप्रिशिएशन निकाल के ऐड करके लिखते थे। जैसे फाइनल अकाउंट करते थे यहाँ पर फिर आपको वैसे ही करना पड़ता, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। फिर 5,500 को आप यहाँ लिख दोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना अमाउंट आ गया है 5,500। चलो उसके बाद क्या है देखो जरा फटाफट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 18-19 का 500, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 18-19। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया, ये 18-19 का अभी देखना नहीं है अपने, उसको इग्नोर करो। बैलेंस सीडी 465 जो लिखेंगे हम लोग, बैलेंस सीडी कहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, मतलब कैश करके 4,650, ओके। चलो इधर खत्म हो गया। अब ना इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज गायब है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, एक चीज गायब है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो। देखो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स वगैरह दिया है, फर्नीचर दिया, अच्छा मशीनरी लिख लेते हैं। हमने देखो क्या मशीनरी लिखा, क्या लाइब्रेरी बुक लिख लिया, फर्नीचर भी लिख लिया है, बुक भी लिख लिया, फर्नीचर नहीं लिखा हमने ना, तो फर्नीचर कितना अमाउंट है 6,500 है। डेप्रिसिएशन बोला है ना इसके ऊपर कितना परसेंट, तो 10%। तो आते हैं यहाँ पे लिखते हैं पहले तो क्या, फर्नीचर अमाउंट है आपका 6,500, इस पे लेस डेप्रिसिएशन है आपका कितना परसेंट, डेप्रिसिएशन है 10%, 10% मतलब 650। तो आउटर कॉलम में कितना दिखेगा आपको 5,850, 650 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, इधर डेबिट में आएगा एज अ 650, किसके ऊपर है ये, ऑन फर्नीचर, साथ में आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, तो फर्नीचर भी हो गया। फर्नीचर के बाद मशीनरी 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो उसको, मशीनरी 30,000, ओके। चलो ये भी हो गया। अब देखो जरा और क्या बचा है, ये सब हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, 50% हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइब्रेरी बुक वाला, हाँ सब कुछ हो चुका है। लेकिन फिर भी अपना एक चीज गायब है पूरे क्वेश्चन में, बताओ क्या गायब है, ध्यान से देखना। तो आपको मिलेगा कैपिटल फंड है नहीं सर, ऐसा तो हर क्वेश्चन में था, लेकिन ये न्यूली बिजनेस नहीं है, ये आपका न्यूली बिजनेस नहीं है, ये ऑलरेडी कब से चल रहा है, लेकिन इन्होंने कैपिटल फंड नहीं दिया है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल फंड अमाउंट। अब आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। सर कैपिटल फंड वाला कैसे निकाल सकते, याद करो 11 का सिंगल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें आप ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, कैसे निकालते थे, सारे एसेट्स को प्लस करके लायबिलिटीज को माइनस करके। अभी भी आपको कुछ वैसे ही कैपिटल फंड निकालना है, ध्यान देना। ये जो हमने बनाते हैं बैलेंस शीट, ये कौन सा बैलेंस शीट होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। अब अपने को कैपिटल निकालना है, कैपिटल कौन से बैलेंस शीट से मिलेगा, वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। ध्यान समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड। कब समझेगा आपको कैपिटल फंड निकालना है, अगर न्यूली बिजनेस नहीं होगा। देखो ये आपका न्यूली बिजनेस था ये क्वेश्चन, इसलिए हमने विदाउट, कौन सा था, कोई तो क्वेश्चन था ना, हाँ, इसलिए इसमें हमने विदाउट कैपिटल फंड ही सॉल्व किया था। लेकिन इसमें आपको बोला ही नहीं है न्यूली है, मतलब आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं स्पेस को पहले एडजस्ट करता हूँ और नीचे जगह पे हम लोग क्या बनाएंगे, फिर न्यू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे फॉर अ फाइंड आउट ऑफ कैपिटल फंड। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया बैलेंस शीट। अब ओपनिंग के जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब यहाँ लिखते चलने का, ओपनिंग की चीज़ें, ओके।
देखो मैं तब से इतने टाइम से बता रहा था कि ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, अब इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस है आपका 5000। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, देखो ओपनिंग कैश लिख दूंगा कितना 5000, डबल कॉलम की ज़रूरत नहीं, मैंने बना के रखा है तो बना हुआ है और कुछ नहीं। अब ओपनिंग की चीज़ें लिखेंगे, ज़रा यहाँ देखो इसके अंदर पहले ढूंढ लो। एक तो कैश बैलेंस आ गया, उसके अलावा कोई भी लास्ट ईयर मतलब 19 18 19 ना, 19 20 इधर लास्ट था तो ये लास्ट ईयर का 19 क्लोजिंग रहा होगा, मतलब 18 19 का यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ देखो दिख रहा है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18 19 का 500, 18 19 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जो लायबिलिटी में दिखेगा 18 19 का कितना अमाउंट है आपका ये 500, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 500 एज इट इज़। अब देखो और क्या है ओपनिंग की चीज़ें, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 19 के क्लोजिंग तक, मतलब यहाँ तक का चीज़ें आपको दिया है कि लाइब्रेरी में बुक्स है 50,000 का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बुक्स 50,000 का। ओके, देन उसके बाद क्या है, बुक्स के बाद आपका यहीं पे देखो फर्नीचर है 6500 का, तो यहीं पर आपका आएगा फर्नीचर 6500 का। उसी के नीचे आपको मशीनरी भी दिया था, तो इधर ही आपको आएगा मशीनरी, आई थिंक सो 50,000 का था कि 30,000 का था, चेक कर लो एक बार। तो मशीनरी आपका 30 का था, तो यहाँ पे आपको लिखना है 30, ओ ओ ओ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको आएगा 30,000 का मशीनरी। इतने चीज़ें आपको ओपनिंग का दिया, देख लो और कहीं पे कोई भी चीज़ ओपनिंग का नहीं है, इतना ही चीज़ ओपनिंग का है। तो आपको करना क्या है, सारे एसेट्स को ऐड करना है और लाइबिलिटीज को माइनस करना है। तो टोटल एसेट ऐड करो पहले, ये 50 30 80 80 91 500, टोटल आपको कितना मिल गया 91 500। अब सारे एसेट में से आप लाइबिलिटी को माइनस करोगे, मतलब 500 माइनस करने पे कितना मिल जाएगा आपको 91,000। तो ये जो बैलेंस आया ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड। ऐसे आपको निकालना होता है कैपिटल फंड। आई होप्स आपको ये चीज़ समझा होगी कैपिटल फंड कैसे निकालना है, ठीक है। सिर्फ ओपनिंग की चीज़ें लिखना है और उसमें से लाइबिलिटी को माइनस करो, मिल जाएगा 91,000। तो यहाँ पे भी मिल गया अपने को 91,000। अब हम लोग इसको नॉर्मली टैली करेंगे और कुछ भी चीज़ें नहीं बैलेंस है। तो चलो आप लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करो, क्लोज करो, देखो कितना क्या आता है। देता हूँ कुछ मिनट, फटाफट सरप्लस डेफिसिट क्या रहा चेक करो। 19 5 4 2 5 12 10 3 8 4 13 15 5 500 850 एंड 650। ओके, सरप्लस आ रहा है। टोटल चेक करो, क्रेडिट साइड का टोटल आपको मिल रहा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल आपको मिल रहा होगा जो है कितना 2,27,400 27,400। इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करने के बाद आपको जो सरप्लस मिला है वो ओनली 300 है। ये क्या हो गया आपका सरप्लस। तो यहाँ लिखने का टू सरप्लस, ब्रैकेट में क्या दिखाना हमें बैलेंस इन फिगर करके, क्या बैलेंस इन फिगर। अब ये सरप्लस जाएगा आपका कैपिटल फंड में, यहाँ पे 300 हम लोग कर देंगे ऐड, यहाँ लिखेंगे ऐड सरप्लस। अब ये टोटल निकालो जरा कितना आता है, 91 प्लस 250 एंड 300 मिला करके आपका टोटल हो जाएगा 93,550। चेक करो, क्रॉस वेरीफाई कर लो प्लीज़ एक बार, मे भी मिस्टेक हो सकता है। अब ये तीनों ऐड करते चलेंगे हम लोग, 93,550 500 देन 139 सब मिला करके आपको मिल जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है, एसेट भी चेक करो क्या टैली हो रहा है क्या, जस्ट क्रॉस वेरीफाई। 46,585 30,000, यस हो रहा है, दोनों भी टैली हो रहा है। एंड टैली अमाउंट क्या आ रहा है, मुझे जो टैली अमाउंट मिल रहा है वो है 96,300। आपको भी इतना ही मिलना चाहिए, जस्ट क्रॉस वेरीफाई। ये सम अच्छा सम था, इसमें कैपिटल फंड निकाला। अगर ऐसा कैपिटल फंड निकालना और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।